Hi everyone. Today we are going to start Ivanovic concept. Okay, this is the new concept of acid and base. This includes all the concepts of acid and base. Okay, तो ये वाला जो concept हमारे पास है सानोविच कंसेप्ट यहाँ पर जो है ये सारे कंसेप्ट को इंक्लूड करता है। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि इसके अकॉर्डिंग एसिड कौन से होते हैं, इसके अकॉर्डिंग बेस कौन से होते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होता है विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और एनायंस। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है या फिर जो एनायंस को एक्सेप्ट करता है। एक ही बात है, क्योंकि एनायंस जो होते हैं उनके पास भी नेगेटिव चार्ज है, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास तो है ही नेगेटिव चार्ज। तो एसिड जो होता है, जैसे हमने लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा था, जैसे हमने क्या पढ़ा था, लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि जो एसिड होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। यही हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। तो वो इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। वही यहाँ पर हो रहा है कि जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है, एनायंस को एक्सेप्ट करा, दैट मीन्स वो एसिड है। तो वो लेविस के अकॉर्डिंग भी एसिड है और सानोविच कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी क्या है, वो एसिड है। ओके, जो यहाँ पर बेस हमारे पास है, बेस जो होता है वो हमेशा डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को भी, और जो हमारे एनायंस हैं उनको भी। एक ही बात है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे या फिर वो एनायंस को डोनेट करे। तो एनायंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों को क्या करता है, बेस क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेविस कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है, जो हमने लेविस कंसेप्ट पढ़ा है और सानोविच कंसेप्ट हमारे पास है, दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, कोई शार्प डिफरेंस नहीं है इनमें। तो यू शुड हैव टू रिमेंबर कि इनमें दोनों में डिफरेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको हम एसिड बोलेंगे, कैसे उसको बेस बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि लेविस के अकॉर्डिंग वो एसिड हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग एसिड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो लेविस के अकॉर्डिंग एसिड है तो सानोविच कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी वो एसिड है। ओके, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो हम अब चलते हैं इसकी। तो यहाँ पर जो हमारे एसिड रहेंगे सानोविच कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, एसिड हमने भी बताया कि वो क्या करते हैं, एनायंस को हमेशा क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो एनायंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब वो एनायन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो बेसिकली खुद किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एनायंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसने एनायंस को एक्सेप्ट किया ना, तो वो खुद एनायंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन जो ये एसिड जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। एसिड क्या करते हैं, हमेशा बेस के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जब ये एसिड की बात कर रहे हैं हम, जब एसिड ने क्या किया, बेस के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन की है। ओके, तो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन की है उसने, उस सॉल्ट को हम बता रहे हैं कि उसमें एनायनिक पार्ट कौन सा है, हमारा कैटायनिक पार्ट कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर देखो, जैसे हमने HCl का रिएक्शन करवाया है, NaOH के साथ रिएक्शन करवाया। ओके, तो NaOH के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर NaCl की फॉर्मेशन होगी, और साथ में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर प्लस में हमारे पास वाटर होगा। ओके, तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं ध्यान से, अगर आप देखें तो आपको क्या पता चलता है। जब मैंने कहा कि जो आपका एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है और बेस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, क्योंकि एसिड जो होता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ओके, तो हमने कहा कि जो एसिडिक पार्ट हमारा है, यानी जो H पॉजिटिव आयन हमारा है, दैट इज़ योर एसिडिक पार्ट हमारे पास है। तो ये हमने कहा कि जब एसिड है हमारे पास, ये एसिड है, ये हमारे पास बेस है, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, दिस इज़ सॉल्ट। ये क्या करेंगे, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस सॉल्ट में हम बता रहे हैं कि कौन सा पार्ट क्या बनेगा हमारा। ठीक है, तो जो एनाइनिक पार्ट हमारा होगा दैट विल बी योर एसिड हो जाएगा, क्योंकि वो एनाइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। और दूसरे एग्जांपल के साथ हम इसको बेटर एक्सप्लेन करेंगे। देखो ध्यान से, इसको हम बेटर, ये तो आपने बहुत फैमिलियर वर्ड है, इसमें तो आप पहचान कर ही लोगे कि कौन सा हमारा एसिड होगा, कौन सा हमारा बेस होगा, अकॉर्डिंग टू विच। ओके, तो इसमें हम कंसेप्ट लेते हैं एक नया न्यू एग्जांपल के साथ, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सॉल्ट की फॉर्मेशन हमने कर दी है, न्यू एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, SO3 हमारे पास है, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल क्लियरली आपको बताएंगे यहाँ पे। बिल्कुल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे SO3 हमारे पास है, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है। और SO4
टू नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है। ओके, अब इस कंसेप्ट में ध्यान से देखो, हमने क्या कहा कि जो हमारा एसिड होता है वो हमेशा एनायंस को एक्सेप्ट करता है। वो क्या करता है? हमेशा एनायंस को एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो SO3 है, यहाँ पे किस में है? 3 ऑक्सीजन हैं इसके पास, और राइट साइड में जाके क्या है? इसके पास 4 ऑक्सीजन। दैट मीन्स इसने O2 नेगेटिव आयन जो है उसको क्या किया है? यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, क्योंकि पहले 3 ऑक्सीजन थी, फिर 4 ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 नेगेटिव में है और ये हमारे पास 2 पॉजिटिव में है। तो कैल्शियम के पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है 2 नेगेटिव में है, दैट इज़ ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड के पास कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन को इसने एक्सेप्ट कर लिया SO3 ने, और SO4 की फॉर्मेशन हो गई है। दिस इज इट। तो यहाँ पर SO3 जो है वो हमारा एसिड है, क्योंकि उसने एनायन को एक्सेप्ट किया। हमने अभी कहा जो एनायंस को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, वो हमारे क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। तो दैट मीन्स ये हुआ कि ये हमारा SO3 जो है वो हमारा क्या हो गया? यहाँ पर एसिड होगा। अगर आपको क्लियर हो रहा है यहाँ से, तो SO3 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर एसिड हो जाएगा, क्योंकि इसने ऑक्साइड आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ऑक्साइड के पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो। देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है? एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो वही हम बता रहे हैं कि जब आपके पास एसिड का बेस के साथ जब रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है? एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। वो सॉल्ट में जो आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम ने क्या किया? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं। कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं इसको 2 नेगेटिव को, और इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो कैल्शियम यहाँ पर क्या हो गया? हमारा बेस हो गया है। कैल्शियम यहाँ पर हमारा क्या हो गया? बेस। और यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव की फॉर्मेशन इसने की है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैल्शियम की बात कर रही हूँ मैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव की बात नहीं कर रही हूँ। जो कैल्शियम है आपके पास, दैट विल बी बेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। उस कैल्शियम ने ऑक्सीजन 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स लेके SO3 के पास जाके सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई है। ओके, इज़ दैट क्लियर टू यू? ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट। जो हमारा एग्जाम्पल है वो लेते हैं हम। इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखें, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? ओके, तो अब देखो, ये जो आपका पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड यहाँ पर एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ये बेस की तरह क्यों एक्ट कर रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? साइनाइड आयंस जो है उनको क्या कर रहा है? यहाँ से डोनेट कर रहा है। साइनाइड आयन को यहाँ से क्या कर रहा है? वो डोनेट कर रहा है। तो ये आप क्लियर ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि पोटेशियम साइनाइड जो है आपके पास क्या है? यहाँ पर आपका बेस है। ओके, ये क्या है? हमारा बेस है। और ये बेस क्यों है? क्योंकि इसने क्या किया है? साइनाइड आयंस को डोनेट किया है। साइनाइड आयन को किसको डोनेट किया? इसको डोनेट किया। जब इसको साइनाइड आयन से डोनेट करेगा तो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, देखो आयरन यहाँ पे क्या था आपके पास? साइनाइड 2 थे आपके पास, यहाँ पर 4 हैं, आई थिंक 4 आएगा यहाँ पर। जब इसको बैलेंस करेंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पर इसके पास 4 साइनाइड है, तो मतलब इसने 4 साइनाइड का यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया है, और 2 इसके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितने हो गए? टोटल 6 साइनाइड यहाँ पर हो गए हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि पोटेशियम साइनाइड यहाँ पर बेस है, क्योंकि वो एनायंस को डोनेट करता है। अभी हमने पढ़ा कि जो एनायंस को डोनेट करता है, एनायंस को क्या करता है? जो डोनेट करता है, जो एनायंस को डोनेट करता है वो हमेशा बेस होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड हमारा क्या हो जाएगा? एक बेस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एनायंस को डोनेट कर रहा है। तो हियर वी कैन गेट दिस। और जो आयरन साइनाइड 2 आपके पास प्रेजेंट है, दैट इज़ योर एसिड, क्योंकि ये एनायंस को एक्सेप्ट कर रहा है। जो एनायंस को एक्सेप्ट करता है वो हमेशा क्या होता है? आपका एसिड होता है। तो ये क्लियर हो गया है। तो ये आपका क्या हो गया है? एसिड आपका हो गया है, और ये आपका क्या हो गया? बेस। क्योंकि यहाँ पर एसिड जो है आयरन साइनाइड क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है एनायंस को। ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है एनायंस को, ये एक्सेप्ट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। जो डोनेट करता है वो हमेशा बेस होता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो हमेशा एसिड होता है। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट। अब ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें हमारे पास क्या गिवन है? इन्होंने कॉपर यहाँ पर दे रखा है। ओके, कॉपर यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया है, साथ में इसके क्या दिया है? इन्होंने क्लोरीन प्रोवाइड किया है। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर Cl2 की यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो इस कंडीशन में आप क्या ध्यान से देखेंगे कि जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, जो आपकी Cl2 है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? Cl2 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है। आप ऐसे रिएक्शंस को खोल के देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कौन एसिड है और कौन सा यहाँ पर बेस है। तो यहाँ पर जो आपका कॉपर Cl2 है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका यहाँ पर कॉपर Cl2 है, दैट इज़ योर
क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया। इसने क्या किया, यहाँ से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पे कितने में चला गया, +2 ऑक्सीडेशन में चला गया। जब ये कॉपर जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, दैट मीन्स ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया। जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है वो हमेशा क्या होता है, आपका बेस होता है। तो ये आपका बेस हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है। और Cl2 के पास देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में थी, ये भी आपके पास क्या थी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में थी। Cl2 आपके पास क्या थे, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में थी और Cl2 टू नेगेटिव फॉर्मेशन, और यानी जीरो से टू नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है। जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो हमेशा आपका क्या होता है, एसिड होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं, अपने एग्जांपल्स को क्लियर कर सकते हैं, कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस में F2 जो है उससे क्या फॉर्मेशन होगी, मैग्नीशियम F2 नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आप इसको खोल कर देख सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखो मैग्नीशियम कहाँ से कहाँ जा रहा है, मैग्नीशियम से हम क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा F2 न्यूट्रल स्टेट में है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, F2 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है क्योंकि इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे +2 है। दैट मीन्स इसने क्या किया, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वो हमेशा आपका क्या होता है, बेस होता है। और F2 नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एक्सेप्ट किया, 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिड हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, C6H5 नाइट्रोजन दैट इज़ पिरिडीन, इसके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन से, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं। ओके, जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन इसको क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देती है। ये ऑक्सीजन कहाँ से है, जितने भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, H2O2 है या फिर जितने भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वहाँ से हमें क्या मिलेगी, सिंगल ऑक्सीजन मिलेगी, जिसके साथ नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ C6H5। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए ऑक्सीजन एटम को, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। नाइट्रोजन जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है तो नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, तो इसके पास प्लस चार्ज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर पिरिडीन है, ये दिस इज़ योर पिरिडीन है। पिरिडीन जो है वो किसकी तरह एक्ट करती है, एसिड की तरह एक्ट करती है, क्योंकि उसने सॉरी बेस की तरह एक्ट करती है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, यहाँ पर डोनेट किया है। मैं भूल गई थी यहाँ पे फिर से। ओके, इज दैट क्लियर टू यू। तो यहाँ पर जो बेस है वो पिरिडीन है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया, यहाँ पर लॉस किया। जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है वो हमेशा क्या होता है, आपका बेस होता है। और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, आपकी एसिड है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल द एग्जाम्पल्स यू शुड take into in your mind. Please do subscribe, like, share our channel for more updates. Okay, I hope you like this new technique of teaching. Thank you so much.